आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक और टॉपिक लेकर के आए हैं डिवाइजर के रूप में। आज डिवाइजर से हम लोग उसका कंसेप्ट करेंगे और एकदम आराम से कंसेप्ट को इजी मेथड द्वारा समझ समझ करके बनाएंगे। कंसेप्ट किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन बनाने से पहले उसका कंसेप्ट जरूरी होता है। कंसेप्ट को यदि कंसेप्ट को आप अच्छा से पढ़ ले रहे हैं, कंसेप्ट अच्छा से ले रहे हैं, तो किसी भी चैप्टर को क्वेश्चन बनाने में एकदम इजी हो जाता है। जैसे हम लोग आज डिवाइजर का कंसेप्ट लेंगे और उसको इजी मेथड द्वारा लेंगे। देखिए डिवाइजर का भाजक, इसका पहला एग्जांपल है 840 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। चलिए, कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले जो भी संख्या दिया रहेगा उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। जैसे 840 का हम लोग गुणनखंड करें तो 2 से 420, फिर 2 से करेंगे तो कितना 210, फिर 2 से करेंगे 105, 3 से करेंगे 35, फिर 5 से कितना 7। अगर देखिए 840 के गुणनखंड में 2 3 बार, 3 एक बार, 5 एक बार और 7 भी एक बार है। तभी आपको हम लोग बताया है कि कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए जो भी गुणनखंड है उसके पावर में 1 जोड़ करके गुना करेंगे तो कुल भाजकों की संख्या निकलेगा। कुल भाजकों की संख्या बराबर हो जाएगा पहला पावर 3, 3 में 1 जोड़ दिए तो कितना 4, दूसरा पावर 1 में 1 जोड़ दिए कितना 2। उस तरह से सभी पावर में, यहाँ पावर 1 में 1 जोड़ दिए कितना 2, यहाँ भी पावर 1 में 1 जोड़ दिए कितना 2। अब देखिए भाई यहाँ से 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना कितना 32, यानी कि 840 के कुल भाजकों की संख्या हम लोग निकाले थे कितना है 32। 840 के कुल भाजकों की संख्या 32। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा है भाई 860 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। चलिए अभी हम बताए हैं कि कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए जो संख्या दिया रहेगा उसका सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। जो भी संख्या दिया रहेगा उसका गुणनखंड करेंगे। 840 का गुणनखंड किए, 2 से 840 को डिवाइड किए तो कितना 860 को 2 से डिवाइड किए तो कितना 430, फिर 2 से करेंगे 215, फिर 2 से करेंगे तो कितना 3 से किए कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए जो भी संख्या दिया रहेगा उसका पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करें 2 से कटाए तो 400 कितना 30, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 215, अब 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 5 तिया 15। यहाँ पे देखिए भाई 860 के गुणनखंड में 2 2 बार, 5 एक बार और 43 कितना एक बार, 43 भी एक बार है। देखिए यहां से अभी आपको बताया है कि कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ करके गुना। पहला गुणनखंड 2 के पावर 2, अब पावर में 1 जोड़, यहाँ पहले से पावर 2 है
इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। पहले से पावर 2 इसमें 1 जोड़े तो कितना 3। 5 का पावर पहले से 1 तो पावर में एक और जोड़ देंगे कितना 1 1 2। 43 का पावर पहले से 1 है, 1 में 1 जोड़ दिए तो कितना 2। यानी कि इस तरह से हमें टोटल को गुना करेंगे। टोटल को गुना करें तो 3 दूना 6, 6 दूना कितना 12, 6 दूना 12। 860 के कुल भाजकों की संख्या कितना 12। अगर आपसे पूछा जाए कि उपयुक्त प्रश्न में 1 एवं 860 को छोड़कर 1 एवं 860 को छोड़कर कुल भाजकों की संख्या कितनी है। उपयुक्त प्रश्न में 860 में ही 1 एवं 860 को छोड़कर कुल भाजकों की संख्या पूछा जाए तो कुल भाजक में 1 और 860 दोनों शामिल। जब 1 और 860 दोनों शामिल तो इस तरह से कुल भाजकों की संख्या कितना 12। लेकिन इसमें से 1 एवं 800 12 गो भाजक में से 1 एवं 860 यानी कि 2 गो भाजक छोड़ देने पर 2 भाजक छोड़ने पर कुल भाजकों की संख्या कितना। अब यहां से हम आंसर लिखेंगे 1 एवं 860 को छोड़कर कुल भाजकों की संख्या 1 एवं 860 2 गो भाजक छोड़ रहा है। इसे कुल भाजकों की संख्या हम लोग निकाले थे टोटल सहित निकाले थे तो कितना 12, जिसमें से 2 गो भाजक को छोड़ दीजिए, 2 भाजक छोड़ दिए तो 12 में से 2 घटा कितना 10। कुल भाजकों की संख्या 10। अगला प्रश्न पर चलेंगे आप लोग। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। 624 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें। वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो कि 5 से बड़ा। देखिए यहाँ पे है, अभी हम लोग निकाले हैं कि कुल भाजकों की संख्या। तो कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए जो भी दिया गया संख्या रहेगा उसका गुणनखंड करेंगे और सभी गुणनखंड के पावर में 1 जोड़ करके गुना तो कुल भाजकों की संख्या। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 624 के वैसे भाजकों की संख्या जो कि 5 से बड़ा। तो 5 के पहले हम लोग देख लेंगे कि 5 के पहले 624 के कितने भाजक है, यानी कि 5 के पहले किन किन संख्या से विभाजित हो रहा है उनकी संख्याओं को घटा लेंगे। यहां से पहले हम लोग कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे। 624 का गुणनखंड तोड़े तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर यहां से 2 से किए 15 दूना 30, 15 दूना 30, 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से किए 2 तिया 6, 2 9 18। अब 3 से करेंगे तो 13 तिया 39। यहां से देखिए 624 के गुणनखंड में 2 1 2 3 4 624 के गुणनखंड में 2 4 बार गुना में 3 एक बार और 13 एक बार। तो कुल भाजकों की संख्या हम लोग निकालते हैं। कुल भाजकों की
कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ करके गुना, जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ करके गुना। पहला पावर 4, 4 में 1 जोड़ दिए तो कितना 5। दूसरा पावर 1, 1 में 1 जोड़ दिए कितना 6। तीसरा पावर 1 में 1 जोड़ दिए कितना 2। तीसरा पावर 1 में 1 जोड़ दिए कितना 2। अब जरा ध्यान से देखेंगे भाई, गुना करेंगे तो 5 दूना 10 दूना कितना 10 दूना कितना 20, 10 दूना 20। 624 के कुल भाजकों की संख्या हम लोग निकाले तो कितना आया 20। अब कह रहा है कि वैसे भाजकों की संख्या बताना है, वैसे भाजकों की संख्या जो कि 5 से बड़ा, 5 से बड़ा, 5 से बड़ी भाजकों की संख्या निकालने के लिए भाई 5 से छोटी संख्या को देखेंगे कि 624 किससे विभाजित है। 624 1 से विभाजित, 2 से विभाजित, 3 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है। यानी कि 5 के पहले 4 वो संख्या से विभाजित है। 5 के पहले कुल कितने संख्या से विभाजित है भाई 4। कुल भाजकों की संख्या कितना 20। कुल भाजकों की संख्या 20 आया है तो 5 से छोटी भाजकों की संख्या 4, 5 से छोटी भाजकों की संख्या 4, तो 5 से बड़ी भाजकों की संख्या कितना 20 में से 4 घटा देंगे 16। यानी कि 5 से बड़ी भाजकों की संख्या निकालना है, 5 से बड़ी भाजकों की संख्या निकालना है। 5 से बड़ी भाजकों की संख्या, 5 से बड़ी भाजकों की संख्या कुल भाजक में से 5 से छोटी भाजकों की संख्या को घटा लेंगे। 5 से छोटी भाजकों की संख्या घटा लेंगे तो 5 से बड़ी भाजकों की संख्या निकल जाएगा। 5 से बड़ी भाजकों 20 में से 4 घटा कितना 16। 5 से बड़ी भाजकों की संख्या कितना आया 16। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। है 48 के पावर 12, 48 के पावर 12, 48 के पावर 12 के कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या क्या होगी, कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी, कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। देखिए पावर वाला क्वेश्चन से घबराने की कोई जरूरत नहीं। पावर वाला को हम लोग इजी मेथड से बनाएंगे, पावर वाला क्वेश्चन को भी एकदम इजी मेथड से बनाएंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए कैसे बनाते हैं पावर वाला को। 48 का पावर 12 है, 48 का पावर 12 तो सबसे पहले हम 48 का ही फैक्टर निकाल लेंगे। 48 का फैक्टर निकाले तो 2 से कितना 24, फिर 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से किए 6, फिर 2 से किए कितना 3। यानी कि 48 में हम किए 48 का पावर 12, 48 का पावर 12 में 48 का गुणनखंड कितना। 48 को तो हम इसको लिख सकते हैं भाई, 48 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर कितना 1। 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 1 हुआ 48। अब यहां से देखेंगे होल पावर में कितना है भाई 12, होल पावर में 12, होल पावर में 12 है। पावर को पावर से गुना किए तो 12 चौका कितना 2 का पावर 48 गुने 12 एकम 12, 3 का पावर 12। कुल भाजकों की संख्या निकालना है। कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ करके गुना, पावर में 1 जोड़ करके गुना। कुल भाजकों की संख्या बराबर, कुल भाजकों की संख्या बराबर पावर 48 उसमें 1 जोड़े तो कितना 49। पहला फैक्टर का पावर 48, पहला फैक्टर, पहला गुणनखंड का पावर 48, 48 में 1 जोड़ दिए कितना 49। दूसरे गुणनखंड के पावर 12, 12 में 1 जोड़ देंगे तो कितना 13, 12 में 1 जोड़ दिए तो कितना 13। अब 49 गुने 13 कर देंगे, 13 के पहाड़ा 9 तक पढ़े तो 13 9 117 का 7 हासिल कितना 11। 13 चौके 52, 52 11 कितना 63।
कुल भाजकों 48 के पावर 12 के कुल भाजकों की संख्या कितना 637। 48 के पावर 12 के कुल भाजकों की संख्या निकल के कितना है 637। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। चलिए अब यहां से हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग सीखे कि कुल भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद में कुल भाजकों की संख्या हम लोग सीखे। कुल भाजकों की संख्या में तो सम और विषम टोटल संख्या शामिल था, लेकिन अब सीखना है कि सम भाजकों की संख्या अलग कैसे निकाल के बताएं, विषम भाजकों की संख्या अलग कैसे निकाल के बताएं। अब चलिए अगला प्रश्न मिलेगा, थोड़ा सा टाइप को चेंज करते हैं, 440 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। चलिए इसको कैसे बनाना है भाई। अभी हम लोग बनाए हैं कुल भाजकों की संख्या, तो कुल भाजकों में सम एवं विषम दोनों एक साथ शामिल था, लेकिन अभी हमको सम को अलग करके बताना है और विषम को अलग करके बताना है। देखिए भाई, इसका भी बनाने का रूल है, जो भी संख्या दिया रहेगा उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। 440 का गुणनखंड किए कितना 220, फिर 2 से करेंगे 110, फिर 2 से करेंगे कितना 55, फिर 5 से कर दिए कितना 11, यानी कि 440 के गुणनखंड में 440 के गुणनखंड में 2 3 बार, 5 1 बार और 11 कितने बार 1 बार, 11 भी 1 बार। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिए। कुल भाजकों की संख्या निकालना होता, 440 के कुल भाजकों की संख्या निकालना होता तो सभी पावर में 1 जोड़ करके गुना कर देते, तो कुल भाजकों की संख्या आ जाता। लेकिन यहाँ पे सम भाजक की संख्या अलग बताना है और विषम भाजक की संख्या अलग बताना है। तो सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए देखिए भाई, सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए जो भी गुणनखंड रहेगा उसमें सम वाला के पावर को कॉमन, सम संख्या वाला गुणनखंड के पावर को कॉमन, बाकी विषम वाला पावर में 1 जोड़ करके गुना, तो सम भाजकों की संख्या निकलेगा। टोटल गुणनखंड में सम संख्या कॉमन 2, 2 के पावर को कॉमन, 2 के पावर को कॉमन किए तो 3 कॉमन हो गया। बाकी विषम गुणनखंड है तो विषम गुणनखंड के पावर में 1 जोड़ेंगे, विषम गुणनखंड के पावर में 1 जोड़ेंगे, तो सम भाजकों की संख्या निकलेगा। सम भाजकों की संख्या इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 3, 1 1 कितना 2, फिर 1 1 2, 3 दूना 6 दूना कितना 12। सम भाजकों की संख्या निकाल करके कितना आया 12। सम भाजकों की संख्या निकालना तो हम लोग आसानी से सीख गए। क्या करना है भाई, सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए सम गुणनखंड, जो भी गुणनखंड होगा, सम वाला जो भी गुणनखंड होगा उसके पावर को कॉमन लेके बाकी के पावर में 1 जोड़ के गुना करेंगे। गुना किए तो कितना आया 12। विषम भाजकों की संख्या निकालना है। विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए सम वाला से मतलब रखना है। विषम भाजक की संख्या जब भी निकालना हो तो सम वाला जो गुणनखंड है उससे मतलब नहीं रखना है, सिर्फ विषम वाला के पावर में 1 जोड़ करके गुना, सिर्फ विषम वाला के पावर में 1 जोड़ करके गुना, सिर्फ विषम वाला के पावर में 1 जोड़ करके गुना, 1 1 2 गुने 1 1 2, 2 दूना कितना हो गया भाई 4, 2 दूना 4। सम भाजकों की संख्या 12, विषम भाजकों की संख्या 4, कुल भाजकों की संख्या निकालते
तो 4 दूना 8 दूना 16। यहाँ पे भी देखिए सम और विषम दोनों को काउंट किए तो 12 या 4 कितना 16। कुल भाजकों की संख्या निकालते तो 16, सम को निकाले तो 12, विषम को निकाले तो 4, यानी कि 12 एवं 4 सम एवं विषम भाजकों की संख्या 12 एवं 4। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। सत्तर का पावर 16 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। देखिए अभी आपको बताया है इसके पहले वाला प्रश्न में कि 70 के पावर 16 है, तो सबसे पहले हम लोग 70 का करेंगे। 70 का गुणनखंड करें 2 से 35, फिर यहाँ पे 5 से करेंगे कितना 7, 5 से 7, यानी कि 70 को हम लोग लिख सकते हैं, 70 का पावर 16 को लिख सकते हैं। 70 के पावर 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1 गुने 7 का पावर 1 का होल पावर में कितना 16, यानी कि यहाँ से आप पावर से पावर में गुना किए तो 2 का पावर 16 गुने 5 का पावर 16 और गुने कितना 7 का पावर 1, 7 का पावर 16 कम 16, 7 का पावर 16। अब यहाँ से अभी आपको बताया है कि समभाजकों की संख्या निकालना है तो क्या करना है भाई, समभाजकों की संख्या निकालना हो तो सम वाला जो गुणनखंड होगा उसके पावर को कॉमन ले लेना है, बाकी के पावर में 1 जोड़ के गुना, करके गुना। यहाँ पे हम लिखते हैं समभाजकों की संख्या निकालना है भाई, तो सम वाला के पावर को कॉमन, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है भाई। बाकी विषम संख्या जो है उसके पावर में 1 जोड़ करके गुना, विषम भाजक के पावर में 1 जोड़ करके गुना। 16 में 1 जोड़े तो कितना 17, फिर 16 में 1 जोड़े तो कितना 17। अब 17 में 17 से गुना किए 289, 16 गुने 289 करेंगे, 16 गुने 289, 16 नवा 144 का 4 हासिल 14, 16 नवा 144 का 4 हासिल 11 हासिल 14, 16 नवा 144 का 4 हासिल 14, फिर 16 अठे 128 और 14 कितना 16 अठे 128, 16 अठे 128 और 14 कितना 142 का 2, 142 का 2 हासिल फिर 14, 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 14 कितना 32 और 14 46, यानी कि 70 का पावर 16 के समभाजकों की संख्या कितना 4624। 70 के पावर 16 के समभाजकों की संख्या कितना 4624। विषम भाजकों की संख्या निकाले तो विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना है तो सिर्फ विषम वाला के विषम गुणनखंड के पावर में 1 जोड़ेंगे। विषम गुणनखंड 5 के पावर 16, 5 के पावर 16 में 1 जोड़ दिए तो कितना 17, फिर 7 के पावर 16 उसमें 1 जोड़ दिए तो कितना 17, 17 गुने 17 यानी कि 17 का वर्ग कितना 289। सम एवं विषम भाजकों की संख्या निकल गया, सम भाजकों की संख्या 4624, विषम भाजकों की संख्या 289। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर
तो चलते हैं। थोड़ा सा सुन लीजिए भाई। अभी हम लोग निकाले हैं कि सम एवं विषम भाजकों की संख्या अलग अलग निकालना सीखे हैं, कुल भाजकों की संख्या निकालना सीखे हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि सभी जो भी भाजक होता है उन सभी भाजकों का योगफल कैसे निकालेंगे, उन सभी भाजकों का योगफल कैसे निकालते हैं। सभी भाजकों का योगफल कैसे निकालते हैं भाई, देखिए यहां से पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं 544 के सभी भाजकों का योगफल, सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करें। जरा यहां पे ध्यान से समझिएगा। जैसे एक छोटा संख्या हम ले लेते हैं 12, थोड़ा समझने के लिए लेते हैं भाई, अच्छा से समझिए ताकि इस क्वेश्चन का धुआं उड़ जाए, इस टाइप का जितना क्वेश्चन है गर्दा उड़ जाए। 12 को हम लोग 2 से गुणनखंड किए, 12 को पहले 2 से काटेंगे तो कितना 6, फिर 2 से काटे तो कितना 3। अब यहां से देखिए 12 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 का पावर कितना 2 गुने 3 का पावर 1 गुने में 3 का पावर 1, यानी कि 12 के गुणनखंड में 2 2 बार, 3 1 बार है। चलिए यहां से अगर कुल भाजकों की संख्या निकालना होता तो पावर में 1 जोड़ करके गुना कर देते, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुल भाजकों की संख्या नहीं, जितना भाजक है 12 का उन सभी भाजकों का योगफल निकालेंगे। तो सभी भाजकों का योगफल निकालने का देखिए तरीका क्या है। जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ करके गुना, जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ेंगे, बेस में से 1 घटाएंगे और गुना करेंगे। गुणनखंड में जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ करके बेस में से 1 घटाएंगे। यहाँ 3 का पावर 1 में 1 जोड़ करके बेस में से 1 घटा लेंगे, बटा में सिर्फ बेस में से 1 घटा करके लिखना है, सिर्फ बेस में से 1 घटा करके लिखना है। 2 आए कितना 3, 2 का पावर 3 8 हुआ, 8 में से 1 घटेगा तो कितना 7, गुना में 3 का पावर 1 1 2, 3 का पावर 2 9 हुआ, 9 में से 1 घट गया 8, यानी कि ऊपर में 7 गुने 8, ऊपर में 7 गुने 8, नीचे में हो जाएगा 1 गुने 2, 7 गुने 8 में से 1 गुने 2, ऊपर में 7 गुने 8 और नीचे में हो गया 1 गुने 2, यहां से ये कट जाएगा 4, तो 7 चौका कितना 28, 7 चौके 28। 12 के सभी भाजकों का योगफल हम लोग निकाले तो कितना है 28 है। उस तरह से हम लोग को 544 का करना है। देखिए तो 544 का करना है, 544 के सभी भाजकों का योगफल निकालना है। 544 के सभी भाजकों का योगफल निकालने के लिए 544 का पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। 544 का गुणनखंड 272, फिर 2 से किए 136, फिर 2 से किए 68, फिर 2 से करेंगे 34, फिर 2 से कर देंगे 17, यानी कि 544 के गुणनखंड में 2 5 बार 17 1 बार, 2 5 बार है और 17 1 बार है। चलिए अब हमें निकालना है सभी भाजकों का योगफल। तो सभी भाजकों का योगफल निकालने के लिए सभी भाजकों का योगफल निकालना है। सभी भाजकों का योगफल निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ेंगे, जो भी गुणनखंड है उसके पावर में 1 जोड़ करके बेस में से 1 घटा लेंगे। 17 का पावर में 1 जोड़े, 17 का पावर में 1 जोड़ करके बेस में से 1 घटा लेंगे, बटा में बेस में से सिर्फ 1 घटा करके लिखना है। यहाँ पे देखिए 2 का पावर पहले से 5 था, 1 जोड़ दिए तो 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 यानी कि 2 को 6 बार गुना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 ऐसे 6 बार गुना, तो 2 को 6 बार गुना करेंगे तो कितना 64, 64 में से 1 घटा तो कितना 63। आगे गुना में 17 का पावर पहले से 1 था,
1 जोड़ दिए तो 112, यानी कि 17 का पावर 2, 17 का स्क्वायर हुआ, 17 का स्क्वायर कितना 289, 289 में से एक घट गया कितना 288, 288 बटा 2 में से एक घटा 1 गुने 17 में से एक घटा 16, 17 में से एक घटा 16। अब यहाँ पे काटिए, 288 में 16 से भाग दीजिएगा तो 16 कम 16, 8 4 12 16 128, यानी कि 18 बार में कैंसिल हो गया। 288 16 से 18 बार में कैंसिल हो रहा है। अब हम लोग गुना कर लेंगे, 63 और गुने कितना 18, 63 गुने 18 करेंगे तो कितना आएगा 63 गुने 18, 18 तिया 54 का 4, 18 तिया 54 का 4, 18 छक्के 108, 108 और 5 कितना 113, 1334, 1134, यानी कि 544 के सभी भाजकों का योगफल कितना आया 1100।